राम राम मेरे सारे छोटे बड्डा ना सारी बाण बेटियां ना अपना हरियाणा अपनी बात में आप सबका तय दिल से स्वागत है भाई। तो आज फिर मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी शिक्षाप्रद कहानी लेके आई हूँ। सुनियो और बताइयो आपने किसी लागी और क्या सीखने मिला। तो सुनो भाई कहानी। यमराज ने भाई एक बार यमदूत भेज दिया पृथ्वी पर, अगर भाई फलानी जगह तक आके एक लुगाई लेनी है। तो यमदूत आ गया तला पृथ्वी पर उस लुगाई ने लेने खातिर। तो वही उसने काट ली उसकी आत्मा। देखा उसने भाई उस लुगाई का 3 बेटी थी, आदमी भी गुजर रहा था और परिवार में कोई भी नहीं था। वहाँ भाई 3 उसकी बेटी थी और एक वहाँ की माँ थी। तो माँ ने भाई मरी ने देख के न वहाँ बेटी लागी बिलखण है, हमारी माँ हाय माँ मर गई, हाय माँ मर गई। उनका बिलाप देख के न और यमदूत ने दया आ गई। तो यमराज ने वह आत्मा उल्टी भाई छोड़ दी उस लुगाई में और उल्टाए चलिया गया यमलोक में। तो जाके पूछने लग गया यमराज, अक भाई लिया आवे उस लुगाई ने, अक महाराज को नहीं लिया। के बात लागी, अक बात के लागी महाराज, मन ने उसकी आत्मा काट तो ली थी, लेकिन महाराज ओड़ा का विलाप मेरे पर देखा नहीं गया। बोले उसका छोटी छोटी 3 बेटी हैं, ना उसका घर वाला जिंदा ना और कोई उसका घर में। अक महाराज जब उस लुगाई की आत्मा में ले आंदा तो उन 3 छोटी छोटी बेटियां का केरा आंदा। अक महाराज मना चाहे मारो चाहे छोड़ो, मना तो उन पर दया आएगी और मेरे पर तो आत्मा को नहीं लाई गई महाराज। तो यह बात सुन के न यमराज का छो हो गया। तो यमराज कहने लग गया, अक अच्छा रहे, अक तू लग गया सारे फैसले लेने, अक मेरे वाले फैसले तू लेने लग गया, तू हो गया बड़ा। अक भाई इसकी तो तना सजा में लगी, तना बहुत बड़ा पाप करया है कि जो मैंने कहा तना ना करया। तो कहने लग गया कि महाराज कुछ करो, अक मेरे पर तो को नहीं लाई गई और ना मैं लिया सकता। ठीक से भाई ना लिया सकता, अक तेरा दंड यूस है, अक तना पृथ्वी पर मानस बन के रहना पड़ेगा। अक जब लग तना अपनी बेवकूफ़ी पर 3 बासी ना आ लेंदी, जब लग तेरा दंड वही चलता ही रहेगा। 3 बार तना अपनी बेवकूफ़ी पर आंसी आ लेगी, जब तेरा दंड पूरा होगा और जब तू उल्टा यमलोक में आ सका है। अक ठीक है महाराज, आपकी जुगरी इच्छा सिर माथा। तो यह बात सुन के न यमदूत आ गया उल्टा पृथ्वी पर। तो जड़ उस लुगाई की आत्मा थी उसे नगर दौरा है, उसका दौरा खाना नहीं ओढ़ना नहीं कुछ नहीं, एक सड़क के किनारे लौट गया जाके न। तो उस नगर में भाई एक गरीब आदमी था जो भाई कारीगर था जूतियाँ का, जूती बना करदा। तो भाई मुश्किल गुजारा चल रहा था। बड़का खातर भाई जाडा खातर उसने भाई थोड़े थोड़े करके ना भाई पीछे जोड़ रखे थे कि जाड्या में भाई बड़का के लत्ते ले आऊँगा। तो अपने बड़का के लत्ते लेने खातर चल पड़ा शहर में। तो उसने देखा भाई जमा पाटे टूटे लत्ते पहन रहा है और भाई भूखा भाना आदमी लगा है और ना भाई इसका दौरा कुछ ओढ़ना है, किसकी कुकर ऐत कटेगी, हमारे दौरा तो फिर भी घर है पुराने लत्ते हैं। तो उसने उस पर दया आएगी, क्यों अपने बड़का की तो कर दूँ टाल, उनका दौरा तो फिर भी पुराने हैं पहनना है, लेकर जाएगा उनका तो जाडा, इसका जाडा कुकर लेकड़ेगा। तो न्यू सोच के न वो भाई शहर में चले आएगा। शहर में तो एक तो उस खातर कंबल ले आया और भाई उसे का नेप के गर्म कुछ कपड़े ले आया। तो आके ना उसने दे दिए, अकला भाई ये कपड़े पैर ले तू जडाया मरा है, अरे वो कंबल ओढ़ लिए। तो यमदूत कहने लग गया, भाई बहुत घना सारा धन्यवाद तने मेरे पर दया करी, लेकिन भाई मेरा दौरा तो बोलिया ना तो कुछ खाना है और ना मेरा दौरा कोई आसरा रहने खातर है। तो भाई वो कारीगर कहने लग गया, अक भाई कोई बात नहीं बोलिया, चिंता ना करे तू मेरा गला चाल बोलिया, मेरा दौरा रहा करिए, ना है तो कोई बात नहीं, इंसान का काम आवा है भाई। तो उसने कह तो दिया भाई कि चाल मेरा गला है। फिर उसने अपनी लुगाई के बारे में सोचा, तू इसने ले तो जावेगा और तेरी लुगाई तो घनी उत्साह है, वह तो जंदे छोम आवेगी और कदे ना बढ़न दे इसने, अक देखी जाएगी। तो फिर उसने उससे भी कह दी यमदूत भी, अक भाई मेरी लुगाई से बड़ी तेज स्वभाव की, अक थोड़ी बार में छो उठ जाया कर उसका, और नू आदमी देख दे भाई उसका छो उठ जाया कर है। अक वाह किम में भी कब है तू बोलिए ना, अक ठीक से भाई को नहीं बोलूँगा, अक आप छो आ के न आप रह जाएगी बोलिया थोड़ी बार का छो आया कर उसका। तो अपने न्यू कह के न अरे ले गया करा। भाई देखा उसकी लुगाई न, अक यूँ तो एक लड़दू ना और ले आवा है, मारा पूरा पटना मुश्किल हो रहा है, अक यो कौन सा है, अक यूँ भी बताऊँगा, अक बता तो देख कौन सा यू किसने लिया तू। अक भगवान है यूँ तो बोलिया नदी का किनारा पड़ा था, गरीब आदमी है, ना तो इसका घर रहना है ना अक ना इसका दौरा कुछ खान पीना है, और मना तो इस पर दया आएगी और मैं ले आया घर, तू किम्मे को चाहिए। हक आड़ा के भंडारे लाग रहे हैं, आड़ा के इतना सदाव्रत खोल रखे हैं। उस लुगाई की बात सुन के न और ओ भाई यमदूत हंसने लग गया। तो कारीगर पूछने लग गया कि भाई क्यों हंसा तू, या तो छो मारी है तू हंसने लग रहा है। अक भाई टेम आवेगा जब बताऊँगा अक मैं क्यों हंसा। तो फिर वही वह लुगाई खूब छो माँ आई। तो उसका आदमी कहने लग गया, अक भगवान चाहे छो माँ चाहे कुछ कर, यूँ तो बोले अपने घर रहेगा, गरीब आदमी से कित जावेगा,
अगर जिसा भाई रोटी खावेगा ऐसा काम भी करेगा। तो फिर ये सारी बात सुन साण के न उसका भी छोड़ ढीला हो गया। तो फिर रोटी राटी पोदी लाग गया भाई उनका घर रहना है, तो जूतियाँ का काम कराया करता। तो फिर वो यमदूत भी भाई उसका गला जूतियाँ का काम लाग गया करान। यमदूत था भाई, वो तो सबकी में जाना था। और उस लुगाई ने के बेरा के तेरा घर भाई यमदूत आ रहा है और तेरी किस्मत बदलने वाली है, तेरे वारे न्यारे होने वाले हैं। तो यमदूत भाई उसका गला लाग गया जूती चप्पल बनाना। तो उसका हाथ में भाई बहुत सफाई थी और बहुत बढ़िया भाई कारीगरी करी उसने, कमाल की कारीगरी करने लग गया भाई। तो उसके चर्चे दूर लग हो गए भाई, सारा नगर में उसके चर्चे फैल गए कि फलाना फलाना का भाई एक किसा कारीगर आ रहा है और इतनी बढ़िया जूती चप्पल बनावा है, नो कमाल करा है भाई, देख दे पसंद आवा है, नई कारीगरी करा है। तो फिर भाई यह बात राजा तक भी पहुंच गई कि भाई नू सुनी है कि फलाना फलाना का घर में भी ऐसा कारीगर आ रहा है, घनी बढ़िया जूती बनावा है कि मेरा भी जी करा है भाई उस कारीगर पर मैं भी जूती बनवाऊँ। तो राजा ने भी एक आदमी गाल दिया भाई चमड़ा दे के न, एक भाई उसने जाके न कह दिए कि इसी जूती बनानी है, राजा की जूती बनानी है कि इसी जूती बनानी है कि जिसी जूती भाई आज अलग किसी ने भी नहीं पहरी होंगी। तो अपना चलिया गया, जाके कहने लग गया भाई राजा की जूती बनानी है और राजा तो हमने मुँह मांगा इनाम देगा जितना तुम मांगोगे, लेकिन बनानी भाई राजा की पसंद की है जिसी राजा ने कहा है। अरे यूँ ये चमड़ा है बोला, और चमड़ा भी नहीं है, कहते तो हम चप्पल बना दो और कुछ बना दो, जिसी राजा ने कहा है उसी बनानी है। तो यमदूत कहने लग गया ठीक है भाई, राजा ने कहा है तो राजा ने जुकर कहा है बनावांगे। तो अपना ओट लिया भाई उन्हें जिम्मा, चलिया गया हो तो भाई चमड़ा दे के न। तो यमदूत ने उस चमड़े की चप्पल बना दी। तो फिर देखा कारीगर ने अकबूत यू के कर दिया तने, कितना वेला समझा के गया था रे, तने कितनी कह के गया था कि राजा ने भाई जूती बनवानी है और इसी बनानी है, राजा की पसंद की बनानी है। वो तना यू के करया, अतना तो कसूता काम कर दिया, जब जूती बनावर है राजा बहुत बड़ा इनाम देवर, मुँह मांगा इनाम देवर है। अरे राजा तो दंड देवे के बेरा भाई सारे को लूमा को पिटवा दे। वो तो बोले तना तो हम भाई किते के नहीं छोड़े, मारी तो भाई जान जोखम में घेर दी तने। तो बहुत सो उठा भाई कारीगर का, यमदूत कुछ नहीं बोल रहा। इतना में फिर वो आदमी आ गया भाई जूती लेने। तो कहने लग गया अरे बेला बनाई तो नहीं वहाँ जूती। तो यह बात सुन के ना भाई कारीगर का हो गया क्यों, तो आ गया भाई जूती लेने और जूती कड़ते दे वहाँ जूती बनाई नहीं रखी, चप्पल बना रखी है। तो भाई सुन के नर दौड़ा हो गया, अगर राजा तो भाई दंड जरूर देगा। तो आदमी कहने लग गया कि भाई जूती तो नहीं बनाई, अगर जूती को नहीं बनानी उसकी तो बोले ईब चप्पल बनानी है, हमने चप्पल चाहिए हैं। अगर भाई ईब के बात होगी, बोले तू तो कल तो जूती कह के गया था, आज नू कह चप्पल बनानी है। तो उसने बताया फिर है कि भाई उस राजघराने की या प्रथा थी है कि जिंदा तो भाई राजा जूती पहरिया करे और मरिया पाछे राजा तय चप्पल पर आई जा कर हैं, जब शमशान घाट में ले जा कर हैं। अक भाई जूती तो कह गया था लेकिन राजा गुजर गया भाई, अकाज राजा खातर भाई चप्पल चाहिए हैं। तो यह बात सुन के न और भाई उसने यमदूत ने चप्पल दे दी काट के, अकला भाई चप्पलें बना रखी हैं। यमदूत ने बेरा था कि राजा की तड़का मौत होनी है, राजा ने जूतियाँ की नहीं चप्पलों की जरूरत पड़ेगी। कारीगर भाई यमदूत तला गया कहना अक भाई यूँ क्या चमत्कार था बोला, अको जूती कह गया तना चप्पल बना दी और उन्हें चप्पल चाहिए थी भाई, यूँ मेरा माजरा समझ में नहीं आया। अक भाई यूँ तो चमत्कार हो गया बोला। तो यह बात सुन के न यमदूत फिर हंसा। तो फिर कहने लग गया कारीगर अक भाई ईब क्यों हंसा तू, बता दे बोला क्या था हंसा। अक भाई टेम आवेगा जब बताऊँगा, इब नहीं बतांदा अक मैं क्यों हंसा। तो दो बार हंस लिया यमदूत। तीसरी घटना के घटी, एक दिन भाई उन्हें की दुकान पर 3 छोरी एक लुगाई का गला भाई आ जा हैं अपने संडल बनवाना। तो यमदूत ने भाई देखा अक हाँ ये तो वही छोरी हैं बोलिया, अक जुनसी में भाई जिनकी माँ की आत्मा में लेन आया था और भाई इन रोंदिया ने देख के न और मैं उल्टा चले आ गया था, जिसका कारण भाई यमराज ने मेरा तो दंड दे रखा है। अक ये तो घनी गरीब थी, अक इनका तो जमा गरीब घर था, और ये तो ईब तो कोनी लगती है, गरीब घर आना है भाई, आदमी का बेरा लाग जा है, रहन सहन तय लत्ता कपड़े तय, गरीब का अमीर का तो बेरा लाग जा है। तो वालू गाय कहने लगी कि मेरी बेटियाँ के भाई संडल बनाने हैं चप्पल बनाने हैं, इनकी शादी है 3 वहाँ की। तो यह बात सुन के न यमदूत कहने लग गया अगर जी आप बुरा ना मानो तो मैं आप पे एक बात पूछूं। पूछो। अक सच्ची बताइयो, अक ये 3 बेटी आपकी हैं। तो फिर उस लुगाई ने भाई सच्ची बात बता दी। अक भाई मेरी तो कोनी है, अक ये हमारे पड़ोस में भाई एक गरीब लुगाई की थी, अक वह गरीब लुगाई तो गुजर गई, बाबू इनका पहले गुजर रहा था और परिवार में कोई था नहीं,
और मेरे भाई बालक को नहीं थे, घर में सारी चीज़ा के ठाठ थे, धन बतेरा था, पीसा बतेरा था। तो भाई मैंने दया आगी इन पर 3वां मैं अपने घर ले आई। और उस दिन की मैं भाई अपनी बेटी की डाल मैंने पाली है, पढ़ाई है, लिखाई है, सुतरी डाल रखे हैं भाई। मैंने भी ये नुए नहीं लगती, मैंने जन्म ना दे रखा कि तो ये मेरी ये बेटी है। जिस दिन तक इनकी माँ मरी थी मैंने तो उस दिन भैया अपनी बेटी बना ली थी। और उस दिन तक लेके आज लग मैंने बहुत बढ़िया डाल अपनी बेटियाँ की परवरिश करी है, अच्छी डाल पढ़ाई लिखाई है, तो अच्छे घर टो रखे हैं भाई। अब इनकी शादी करूँगी। तो यह बात सुन के न भाई वो यमदूत फिर हंसा, तो 3 बार हंस लिया अपनी बेकूफ़ी पर। तो ऑर्डर दे के चली गई। तो कारीगर ने भाई फिर पूछा उस पर, एक भाई तू क्या था हंसा, एक ईब तो बता दे तू क्या था हंसा। तो फिर यमदूत ने भाई उस कारीगर आगे सारी बात बताई। अक भाई क्या हंसा, अक मन ने तो भाई यू यमराज ने मेरे तो श्राप दे रखा था, मेरे तो यू दंड दे रखा था, मैंने पाप कर रखा था भाई, है कि नूर नू कर रखा था भाई। मैंने जो ये छोरी है बोलिया इनकी माँ की आत्मा लेना आया था मैं कई साल पहले, मैं इनकी माँ की आत्मा लेके नहीं गया। और यमराज ने भाई मेरा तय दंड दे दिया, श्राप दे दिया। अब तू जा बोले तेरा यूँ ये दंड है कि तू धरती पर रो इतना, और जब तक तू अपनी बेवकूफ़ी पर 3 बार ना हंस लेगा जब तक तेरा श्राप पूरा नहीं होगा। तो आज मेरा श्राप हो गया भाई पूरा। मैंने अपनी भाई बेवकूफ़ी पर 3 बार हंसिया ली। तो ई मन तो भाई जाना होगा उल्टा ही यमलोक में। ये भाई संभाल अपना कारोबार, तेरा बढ़िया काम चल गया। तो उस कारीगर का भाई जमा ठाठ कर दिया उस यमदूत ने। तो दूर दूर तक भाई ऑर्डर आने लग गए। तो उस कारीगर ने भी भाई यमदूत पर सारी कारीगरी सीख ली थी। तो उसका भाई बढ़िया काम चल गया। और जब उसने भाई बेरा ला गया कारीगर ने, उस कारीगर ने भाई बहुत घना सारा धन्यवाद करा यमदूत का। तो चला गया यमलोक में उल्टाए। यमदूत का भाई जब समझ में आई कि यो जो भी हुआ है भाई यो तो सबकी में पहले लिखा उड़ा हुआ है कि भाई मैंने के बेरा था कि इन लड़कियां का भाई जीवन है जो अमीर घराना में गुजरने वाला है। मैं तो भाई न्यू सोच के छोड़ गया था इनका भाई कोई भी को नहीं, आगन पाछे एक माँ है, इसने भी मैं ले गया तो फिर इन बेटियां का वाली वारस कौन होगा, बिरान माटी हो जाएगी इनकी, कौन पालेगा इन न भाई। नू सोच के न छोड़ गया था। यमराज ने तो भाई उसकी आत्मा बुलानी थी, उससे लुगाई की आत्मा दूसरे यमदूत पर मंगा ली थी। भगवान की लीला भाई कोई नहीं समझ पाया। अगर भाई उसकी माँ जिए जानती तो न्यू गरीबी में जीवन बेचारी, न्यू गरीबी में पड़ा रहे और आगे शादी भी ओवर है, न्यू भाई गरीबी में ओवर इनकी शादी भी। तो भाई जब उसका यमदूत का बात समझ में आई कि मना करया जो भाई न्यू सोच के न, अगर जो मना करया भाई दया करके न, वो गलते था भाई, सही नहीं करया मना। और यमराज भाई अपनी जगह पर सही था। जो भी होना है वो सब की में भाई पहले लिखा जा है, सब कुछ पहले लिखित हो जा है। तो इस कहानी तो हम नया सीख मिला है। तो लोग बाग भाई कंधे आए हैं जो वह बोले अच्छा खातर हो वह है, तो न्यू एक वह भाई जो वह अच्छा खातर हो वह है। देखो उनकी माँ ना मर दी तो वह न्यू गरीबी में पड़ दी, उनकी माँ चली गई तो भाई जो वह अमीर घर की साहूकार घर की लुगाई थी उसने भाई वहाँ अपनी बेटी बना के पाल ली, उसका कोई संतान थी नहीं, तो उन अमीर घराना मिल गया। तो अच्छा होया भाई उन खातर, तो ना तो वह गरीबी में पड़ रही थी और गरीबी में पड़ रहे। परमात्मा का लिखा उड़ा भाई कोई मेट नहीं सकता। यमदूत ने बदलने की सोची तो यमदूत ने भाई दंड मिला, श्राप मिला। तो बताइए भाई आपने किसी लागिया शिक्षाप्रद कहानी, अपनी राय भी जरूर दियो। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।